नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित लगभग 150 प्रश्न, जो कि प्रश्नों की रिवीजन हम करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ मैराथन क्लास के माध्यम से हम टॉपिक वाइज अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा पूछी हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक जो है भक्ति काल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है। और आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है उन्होंने, शुक्ल जी ने 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 तक। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान का नाम क्या रहा है? तो दो भागों में ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा में बांटा है निर्गुण काव्यधारा को, तो दो भागों में बांटा जाता है। ज्ञानाश्री को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। और ज्ञानाश्री को क्या कहा जाता है? संत काव्यधारा। तो ये इन दो निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा में विभाजित करने वाले विद्वान का नाम पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? कथनों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। साधना के क्षेत्र में ब्रह्मा है, तो साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा हुआ है, कहाँ मिलता है? तो मिलता है यजुर्वेद में। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है, तो कौन नहीं है वैष्णव धर्म के संस्थापकों में? सबसे पहले जो भक्ति की शुरुआत हुई वैष्णव धर्म से ही भक्ति निकल कर आई थी। तो भक्ति की शुरुआत जब हुई तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य ये वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रहे हैं, इनके संस्थापकों में रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा नामदेव। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा आंसर इसका नामदेव होगा। बढ़ते हैं आगे। नहीं पूछा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय का जो प्रमुख कारण माना गया है, वो माना गया है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। हिंदुओं की जो हिंदू थे उन पूरी तरह से अपने आप को पराजित महसूस कर रहे थे। चारों तरफ से वे ऐसा लग रहा था कि आदिकाल में जब राजा महाराजाओं का समय था, युद्धों का वर्ष चला हुआ था, युद्ध हो रहे थे और बाहर के जो राजा आपस में ही लड़ रहे थे और विदेशी आक्रमण भी होने जा रहे थे। तो इसमें जो हिंदू धर्म था, हिंदू लोग थे, हिंदुओं अपने आप को पराजित महसूस करने लगे थे। वही भक्ति आंदोलन का उदय माना गया है कि लोग भक्ति की तरफ भागने लगे थे, ईश्वर की भक्ति में विश्वास करने लगे थे, तो यही भक्ति आंदोलन का उदय है। तो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन का उदय माना है। ईसाइयों धर्म का प्रभाव ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ईसाइयत की देन यानी ईसाइयत की देन किसने माना है भक्ति आंदोलन को? एक सेकंड भाई। फिर एक विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है, तो किसने माना है? 7 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है, और जो है शुक्ल ने हिंदू धर्म की पराजित मनोवृत्ति।
माना है भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कहने वाले विद्वान हुए हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया है बाबू गुलाब राय जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कथनों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट कथन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो उनको भी हम जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 10, आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? तो आलवर भक्तों का मूल स्थान पूछा हुआ है, तो आलवर भक्तों का मूल स्थान है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ही आलवर भक्तों का जो है जन्म हुआ और यहीं से दक्षिण भारत से ही भक्ति की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये पंक्ति में कहा भी गया है कबीरदास जी द्वारा, द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में भक्ति की उपज हुई और द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंदी। और उत्तर भारत में कौन लेकर के आए? रामानंद। अगर ये पूछ लिया जाए उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद जी को। और भक्ति का उदय कहाँ हुआ सबसे पहले के भारत के कौन से भाग में माना जाता है? तो वो माना जाता है भारत के दक्षिण भाग में। ये आपको ध्यान रखना है। समझ बेस के आधार पर प्रश्नों को तैयार करते हुए चलना आपको, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आजकल जो है समझ बेस के आधार पर पूछे जाने लगे हैं, इसलिए एक एक प्रश्नों को समझते हुए ध्यान से पढ़ते हुए देखते हुए आपको करना है और प्रश्नों की बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवर भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है आप सभी को पता है, 12 आलवर भक्त रहे हैं, 9 हमारे जो नाथ रही है, नाथों की संख्या 9 रही है और आलवर भक्तों की संख्या 12 रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो वैष्णव को ही आलवर भक्त कहा जाता है, वैष्णवों को। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य पूछा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। पूछा क्या गया परीक्षा में कि सत्य पूछा हुआ है या असत्य? तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तो इसमें से असत्य कथन बताना है हमें। तो भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है, क्योंकि शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज माना है। भक्ति आंदोलन का तत्कालीन धर्म परिस्थितियों की उपज है, ये भी बिल्कुल कथन सही है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थी और भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार जो है शंकराचार्य जी ने किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 15, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहने वाले विद्वान भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इन्होंने भक्ति को जो है धर्म का रसात्मक रूप माना है और भक्ति का जो उदय है वो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति से माना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये पूछा हुआ है। भक्ति आंदोलन को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस विद्वान के द्वारा कहा गया। 2 नाम आते हैं हमारे, एक नाम आता है हमारा श्याम सुंदर दास और दूसरा आता है हमारा जॉर्ज गिरियसन। श्याम सुंदर दास और जॉर्ज गिरियसन ने भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल और स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो कारण पूछा हुआ है इस प्रश्न में कि क्यों कहा जाता है, तो देख लेते हैं एक बार, इन सभी कारणों को पढ़ते हुए समझ लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन को
जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में सर्जन हुआ। देख लेते हैं आगे। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला और इस काल में रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय व उत्कृष्ट है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इस काल में जो है रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय व उत्कृष्ट है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 17। भक्ति आंदोलन को इस्लामी धर्म से पराजित हिंदू जनता के असहाय व निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? तो ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। या तो ये पूछा जाता है भक्ति आंदोलन को हिंदुओं की पराजित मनोवर्ती किसने माना? तो शुक्ल जी ने। और यह इस प्रकार से पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी धर्म से पराजित हिंदू जनता के असहाय व निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा? तो शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन सा आलवर भक्त नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा आलवर भक्त नहीं है, ये बताना है। तो सरोयोगी और सरहप्पा या कुलशेखर या मुनि वाहन, इनमें से आलवर नहीं है सरहप्पा। ये एक सिद्ध कवि हुए हैं, प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधनम जो संकलन है वे किसके पदों का माना जाता है? ये माना जाता है आलवर भक्तों का। बढ़ते हैं आगे। आलवर का शाब्दिक अर्थ है। तो आलवर का शाब्दिक अर्थ पूछा हुआ है। आलवर का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न का होना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? नाथ पंथ के। नाथ पंथ के प्रभाव से कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग जो शब्द है उसके प्रभाव से ग्रहण किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो देख लेते हैं इनमें से कौन हमारे संत कवि नहीं है, यानी निर्गुण काव्य धारा के कवि नहीं है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कवि नहीं है। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। ईश्वरदास एक राम भक्त कवि रहे हैं। कबीरदास, सुंदरदास, गुरु नानक तीनों के तीनों संत कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 16। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना निम्नलिखित में से जो है किसके प्रभाव से की है, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हमारा भाई हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रभाव से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न। कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म निम्नलिखित में से कब हुआ माना जाता है? तो कबीर का जन्म जो है 1398 में माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन रहे हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो आचार्य रहे हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, वे आचार्य रहे हैं रामानुजाचार्य जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य जी ही है। बढ़ते हैं आगे। भक्ति दरवड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक अगर कबीरदास जी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है, ये एक विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं सत्येंद्र जी द्वारा लिखी गई ये जो पंक्तियाँ हैं ये कही गई हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर लिख देती हूँ आपको ध्यान। सत्येंद्र। अगर कबीरदास जी ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आंसर क्या होगा? सत्येंद्र, क्योंकि कई पुस्तकों में इसका आंसर जो है सत्येंद्र दिया हुआ है, कबीरदास जी को ऑप्शन में नहीं लिया गया। बाद में सत्येंद्र जी द्वारा भी ये पंक्ति लिखी गई, भक्ति दरवड़ी उपजी लाए रामानंद। इसको अभी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28। रामानुजाचार्य के गुरु थे। रामानुजाचार्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो रामानुजाचार्य के गुरु रहे हैं कांचीपुरम। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इस
किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो किसके जो गीतों का संकलन है वो अभंग नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता है। नामदेव के गीतों का जो संकलन है वो अभंग नाम से जाना जाता है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? तो हिंदी भक्ति का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं से माना गया है? ये माना गया है कबीरदास जी की रचनाओं से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से हरिदास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 32। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्नलिखित में से मध्वाचार्य जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन रहे हैं? तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य निम्नलिखित में से नामदेव जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा निम्बार्काचार्य। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार निम्नलिखित में से अद्वैतवाद सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो संत काव्य से संबंधित नहीं है मारिफत, क्योंकि मारिफत शरीफत और जो ये हैं ये सूफ़ी काव्य धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 पड़ाव दिए गए हैं सूफ़ी काव्य धारा में, मारिफत, शरीकत, हकीकत और तरीकत, ये सभी जो है हमें सूफ़ी काव्य परंपरा में देखने को मिलते हैं। और कुंडलिनी योग, नाथ बिंदु और सहज समाधि, ये सभी जो है हमें संत काव्य में मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? इसमें गुरु की महत्ता संत काव्य में देखने को मिलती ही है। साथ ही जो है बड़ा आडंबरों का खंडन जो है कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया, ये संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। रहस्यवादिता तो है ही, कबीरदास जी जो है रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है, आंसर क्या होगा भाई? डी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये रहा वल्लभाचार्य जी का पुत्र है विट्ठलनाथ। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लिया था अष्टछाप के शिष्यों में, और 4 जो हैं उन्होंने अपने शिष्यों को लिया था। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। बंगला भाषा में रचित राम का कथा का नाम क्या है? तो बंगला भाषा में जो रचित राम कथा है उसका नाम है कीर्तिवासी रामायण। और इसके लेखक कौन है? तो कीर्तिवास जो है इसके लेखक रहे हैं। कीर्तिवास ही इसके लेखक है और कीर्तिवासी रामायण इन्होंने बंगला भाषा में रचित, इनके द्वारा बंगला भाषा में रचित राम कथा है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो तत्वदीप निबंध के लेखक निम्नलिखित में से जो है वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीजक में किस कवि की रचनाएं संग्रहित है? तो बीजक में निम्नलिखित में से कबीरदास जी की रचनाओं को संकलित किया गया है। साखी, शबद, रमैनी सभी रचनाओं को बीजक में ही संग्रहित किया गया है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये है आंसर हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं है सूरदास, क्योंकि सूरदास जो है अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। कौन रहे हैं सूरदास के गुरु? वल्लभाचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। और कबीर, धन्ना, पीपा और रैदास सभी जो ये हैं प्रमुख शिष्यों में शामिल है रामानंद जी के। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर
43 रामानंद का समय निम्नलिखित में से क्या है। तो रामानंद जी का समय पूछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी रामानंद जी का जीवन काल बताया गया है। प्रश्न नंबर 44, राघवानंद जी किसके गुरु थे। राघवानंद निम्नलिखित में से जो है रामानंद जी के गुरु रहे हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों के प्रच्छन्न बोध कहा है। कुछ पुराण पंथियों ने जो क्या कहा है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो शंकराचार्य जी रहे हैं उनको कुछ विद्वानों ने पुराण पंथों ने जो है प्रच्छन्न बोध कहा है। क्यों कहा है ये कारण पूछा हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों से बड़ा मतभेद है। नहीं, शंकराचार्य का जो भारत में बौद्ध धर्म की समाप्ति करना चाहते थे, नहीं बिल्कुल। और शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, ये कारण भी नहीं है भाई। बौद्ध धर्म की सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया। बिल्कुल ये आंसर हमारा हो जाएगा डी। पढ़ते हैं आगे, फिर से आप प्रश्न को पढ़ सकते हो और समझ के साथ जो है इस प्रश्न का आंसर दोगे तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि बौद्ध धर्म के सभी मनुष्य समान है और शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। इसीलिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद क्या होता है भाई। अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीव और ब्रह्मा एक है, दो नहीं बताया, अलग अलग नहीं बताया जीव और ब्रह्मा को, दोनों को बिल्कुल एक ही बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47 में देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसा जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो द्रविड़ी भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है, प्रचार प्रसार करने का श्रेय है, वो जाता है रामानंद जी को। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत पूछा हुआ है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत निम्नलिखित में से श्वेताश्वेतर उपनिषद माना जाता है। सम्मार्थ संप्रदाय के संपादक कौन है। तो सम्पार्थ संप्रदाय के जो संपादक हैं निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 50। तो देख लेते हैं भाई, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है। तो रामानंद ने जो है नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर निम्नलिखित में से जो है सीताराम की उपासना पर जोर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51। भाई वैष्णव धर्म के 4 आचार्यों में किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है। तो आंसर क्या होगा हमारा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने जो है अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के ये 4 प्रमुख आचार्य रहे हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत की थी, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 प्रमुख जो है भक्ति की, जो वैष्णव भक्ति की शुरुआत की थी। तो इन 4 प्रमुख आचार्यों ने भक्ति का प्रचार प्रसार करने का काम किया था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। भक्ति और ज्ञान के पृष्ठभूमि जो है रामवत संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वो किया है रामानंद जी ने। रामानंद जी ने रामवत संप्रदाय चलाया। उसके बाद देख लेते हैं और उत्तर भारत में भक्ति की शुरुआत की। तो देख लेते हैं वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वारकरी जो संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, तो निम्नलिखित में से हमारे रहे हैं ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत कवियों में शामिल हैं। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये 4 प्रमुख संत कवि रहे हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित कवि कौन सा नहीं है या कौन सा कवि है। तो आपको ध्यान रखना है, एक है हमारे नामदेव, एक है हमारे ज्ञानदेव और एक है हमारे एकनाथ और एक है हमारे तुकाराम।
राम। इन 4 कवियों का नाम को आपको ध्यान रखना है। और वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था ज्ञानेश्वर जी ने, और इन सभी ने जो है इस संप्रदाय का जो है प्रचार प्रसार करने का कार्य आगे बढ़ाया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54। 54 सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, नाम है। तो सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाओं के नाम हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा हमारा इस प्रश्न का? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। अर्जुन देव की ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अर्जुन देव की और गुरु नानक की, इन दोनों की रचनाओं को आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बढ़ती हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55। काहेरी कुंडलिनी तू कुम्हिलानी जो ये पंक्तियाँ हैं, काहेरी कुंडलिनी तो कुम्हिलानी, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से गुरु नानक जी की, कबीरदास जी की पंक्तियाँ है। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। ढाई आखर प्रेम के पदे तो पंडित होए, यानी कि पढ़े तो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुल्का कह गए सबका दाता राम। तो मुलकदास जी की पंक्तियाँ है ये। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा का क्या नाम दिया है? तो कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने जो है कहा है सदुकड़ी। और पंचमैली खिचड़ी कबीर की भाषा को आप सभी को पता है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न। कबीर को वाणी का डायरेक्टर किस समीक्षक ने कहा है? वाणी का डायरेक्टर कहा है कबीरदास जी को हजारी प्रसाद जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न साखे शब्द रमेणी किसकी रचनाएं है? तो कबीरदास जी की रचनाएं है जो कि बीजक में संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया, किस आचार्य ने किया? तो रामानुजाचार्य जी आंसर होगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं विष्णु स्वामी जी। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के जो रचयिता है निम्नलिखित में से कौन है? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से राघवानंद जी रहे हैं। उसके बाद जो है देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। एक सेकंड में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये राघवानंद जी जो रही है ये किसके गुरु रही है? गुरु किसके गुरु रही है? ये रामानंद जी के गुरु रही है। राघवानंद जो है रामानंद जी के गुरु रही है। और जॉर्ज क्रिएशन जी के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि ये राघवानंद जी जो है दक्षिण से आए और बहुत ही ज़्यादा भटकने के बाद जो है बनारस में ये चले गए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 64। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ? तो गुरु नानक का जन्म निम्नलिखित में से किस सन में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ। तालवंडी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा संत नहीं है? तो संत कवि कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो संत कवि इनमें से कौन नहीं है देख लेते हैं। हरिदास निरंजनी या फिर दादू दयाल भी संत कवि रहे हैं और सुंदरदास भी संत कवि रहे हैं। लेकिन मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। और इनका जन्म पूछ लिया जाए, मीराबाई का जन्म 1498 में माना जाता है। 1547 में इनकी मृत्यु हो गई थी ऐसा माना जाता है। और जो है इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए, मीराबाई के गुरु का नाम क्या रहा है? रैदास इनके गुरु का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 66। हरड़े वाणी के रचयिता कौन है? तो हरड़े वाणी के रचयिता निम्नलिखित में से
दादू दयाल जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है। तो मूल गोसाई चरित्र नाम से रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, वेणी माधव जी दास जी द्वारा। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब रचना का जो संकलन है वह निम्नलिखित में से अर्जुन देव ने किया। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है। तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 70, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र व सुशिक्षित संत कौन रहे हैं। तो सही आंसर होगा हमारा आंसर बी, सुंदरदास जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, समाधि जोग किस संत कवि की रचना है। तो समाधि जोग निम्नलिखित में से जो है हरिदास निरंजनी की रचना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया। तो सुंदर ग्रंथावली नाम से जो संकलन की रचना का संकलन जो है निम्नलिखित में से हरिनारायण शर्मा जी द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, सुखमणि के रचयिता कौन है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा आदि रचनाओं के लेखक जो है अर्जुन देव जी रहे हैं। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो गुरु अर्जुन देव के जो है निम्नलिखित में से 6000 जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 75, असादीवार, सोहिला, रही रास किस कवि की रचनाएं हैं। तो ये 3 कवि जो रचनाएं हैं, जो अर्जुन जी की रचनाएं हमने पढ़ी थी, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। और इनके अलावा असादीवार, सोहिला और रहीरास, ये 3 रचनाएं जो है गुरु नानक जी की है। गुरु नानक और अर्जुन देव, इन दोनों की रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इन तीनों रचनाओं को परीक्षा में पूछा जाता है, तो इकट्ठा ही पूछ लिया जाता है। और इन दोनों कवियों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रचना किस कवि की है, तो आपको बार बार इनको रिवाइज कर लेना है। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा अर्जुन देव की है, और असीदीवार और सोहिला, रहीरास जो है ये किसकी है, गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 76, जम्मन नाथ ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है किस संप्रदाय की स्थापना की। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णवी संप्रदाय। बढ़ते हैं आगे, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसर की घरहरी, रामानंद के शिष्यों की यह सूची किसके काव्यों में संग्रहित है। किसके काव्यों में, किसके काव्य ग्रंथ में दी गई है, ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भक्तमाल के अंतर्गत रामानंद के इन सभी जो है 12 शिष्यों की यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो भक्तमाल के रचनाकार आप सभी को पता है रामानंद जी, नाभादास जी रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा 79, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः क्या है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता निम्नलिखित में से एक जो है क्या है, ये एक काव्य संग्रह है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80, भक्त नामावली के लेखक कौन है। तो भक्त नामावली के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो भक्त नामावली के लेखक है दुर्गादास जी। उसके बाद देख लेते हैं साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द निम्नलिखित में से साक्षी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है। तो संत काव्य के अंतर्गत हमें जो है किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है। तो संत काव्य में हमें जो है शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। शांत रस रहा है संत काव्य के कवियों द्वारा लिखी गई रचनाओं में। तो कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो कबीर की उलटबासियों में निम्नलिखित में से अद्भुत रस दिया गया है। प्रश्न नंबर
84 84। अवधूत गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है निम्नलिखित में से कबीरदास जी की है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है रैदास जी की दी हुई है, प्रभु तुम चंदन हम पानी। तो रैदास जी की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। दुल्हनी गाऊ बंगला चार, तुम आए हो राजा राम बरतार। इस प्रकार से जो ये पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं, और इसके संबंध में वो अस्पष्ट यानी कि असत्य कथन पूछा हुआ है। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है विशिष्टाद्वैत के संबंध में। तो देख लेते हैं। जगत वास्तविक है, ये कहा गया है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत। जगत शरीर है तथा ब्रह्मा शरीरी, ये भी कहा गया है। तो जगत को मिथ्या नहीं बताया गया भाई, ये गलत हो जाएगा। तो जीव वह जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, इस प्रकार से उसमें दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 88 88। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा है? तो राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे जोड़ा है? तो सनक संप्रदाय से जोड़ा है। और सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? निम्बार्काचार्य जी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। पानी ही तो हिम बया, हिम है कया बिलाए, यह पंक्ति किस लेखक की है? तो किस कवि द्वारा लिखी गई है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति निम्नलिखित में से जो है कबीरदास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है निम्नलिखित में से तालबंडी में हुआ, ये मैंने आपको बताया ही था। और कब हुआ? 1469 में, 69 में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 91। सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत खराब आज, मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें लगातार अपनी तैयारी को अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ आगे बढ़ाते रहना है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 91। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदर विलास के रचयिता निम्नलिखित में से सुंदरदास जी ही रहे हैं। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रामानुजाचार्य। यानी कि भक्ति का जो एक वर्ग है उसके एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा रामानुजाचार्य जी ने की है। इन्होंने जो है भक्ति के जो द्वार है जो वे सभी के लिए खोल दिए गए थे, सभी वर्गों के लिए, यानी सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार उन्होंने खोल दिए थे। जब भक्ति की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, यहाँ पर केवल 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खुले हुए थे। एक तो क्षत्रिय थे और एक थे हमारे ब्राह्मण। तो इन 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खुले हुए थे। लेकिन रामानंद जी ने जब उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, तो भक्ति के द्वार जो है सभी वर्गों के यानी कि सभी जातियों के लिए इन्होंने खोल दिए गए थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो निम्नलिखित में से किस मत का प्रधान धर्म गीता माना जाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा भागवत धर्म का प्रधान धर्म गीता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 94। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या है? तो सूफी कवियों की जो मुख्य भाषा है, सूफी कवियों की मुख्य भाषा तो निम्नलिखित में से क्या रही है? तो ये रही है अवधी भाषा में सूफी कवियों ने जो है रचनाएं लिखी थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं। सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञानाश्री शाखों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। कथन को आप फिर से पढ़ सकते हो।
बढ़ते हैं आगे। अगला भी एक कथन दिया गया है तो देख लेते हैं। भक्ति तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा संत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो वही हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये कथन हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध निम्नलिखित में से जो है सगुण उपासना और निर्गुण दोनों से माना जाता है, क्योंकि नामदेव जी जो है पहले सगुण उपासक रहे थे, बाद में जो है उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 98 देख लेते हैं। 98 विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त निम्नलिखित में से किस विद्वान को माना जाता है, ये आपको बताना है। किस लेखक को माना जाता है? तो सही हो जाएगा हमारा नामदेव को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 99। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के जो हैं 12 शिष्य बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 100 पूरे। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। तो भक्ति मार्ग में जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। किसने माना है? तो रामानंद जी ने ही माना है, जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, किसी दो जाति विशेष के लिए नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 101। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो कबीर काव्य में जो अहिंसा का तत्व है वो किस संप्रदाय की देन है, ये पूछा हुआ है। आंसर होगा हमारा वैष्णव संप्रदाय की। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? तो कबीर के में जो उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें हैं शुक्ल जी के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई है हिंदू शास्त्रों से भाई। अगला प्रश्न देख। प्रश्न नंबर 103। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को नाम किससे प्राप्त हुआ? तो कबीर को राम नाम जो है रामानंद जी से प्राप्त हुआ। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो प्रेम तत्व जो है सूफी संप्रदाय की देन है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है। इनमें से जो है कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है, ये आपको बताना है। अष्टपदी जोग ग्रंथ जो है गुरु नानक जी की नहीं है। रहीरास, आसील दीवार और सोहिला तीनों रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 106। कबीर की भाषा को शुद्धोकड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को शुद्धोकड़ी नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो कबीर के साहित्य में हमें जो है संदेश की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 108। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कहा गया है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बिल्कुल थे, सही सत्य कथन है ये। संत रैदास कबीर के समकालीन थे, ठीक है बिल्कुल। और कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिलता है भाई, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि असत्य पूछा हुआ है, ये हमारा असत्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का जो निर्दिष्ट प्रवर्तक है वो किसे माना है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास जी को। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 110। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो संत काव्य की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सगुण उपासना हमें देखने को नहीं मिलती। संत काव्य में हमें जो है निर्गुण भक्ति देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति की में संत काव्य लिखा गया, निर्गुण भक्त संत कवियों जी द्वारा। सगुण उपासना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इसमें नहीं प्रवृत्ति पूछी हुई है, तो और अन्य सभी जो विशेषताएं हैं वे हमारे संत काव्य में देखने को मिलती है, जो कि ब्राह्मण आडंबरों का खंडन किया है कबीरदास जी द्वारा संत कवि ने।
और जाति पाति का खंडन भी इन्होंने किया है। आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है संत कवियों जी द्वारा। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन जो है सगुण उपासना की भक्ति हमें सगुण काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है, संत काव्यों में नहीं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 111, माया मया ठगनी हम जानी, जो ये पंक्ति है ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति जो है जायसे जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किस माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक कवि जो है ऐसायत को माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सॉरी भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबन को माना है। और इनके द्वारा लिखी गई रचना मर्गावती को इन्होंने सूफी प्रेमाख्यान की परंपरा की प्रथम रचना मानी है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन को माना गया है। ऐसायत को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, आगे चलकर देखेंगे भैया ऐसायत कवि को किसने माना है। शायद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास को माना है। तो बाद में देखते हैं हम, तो या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। ऐसायत को कवि को जो है सूफी काव्य धारा की जो प्रेमाख्यान शाखा की परंपरा का प्रवर्तक कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 68, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकर के मायावाद व अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना जो उत्पन्न की है, उपस्थित की है, वो की है रामानंद जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं प्रश्न नंबर 113, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है। तो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा आचार्य मध्वाचार्य जी। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण वर्मा है और उनकी भक्ति ही वर्मा के पनपने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है। किस में दिया गया है? तो ये दिया गया हमारे द्वैतवाद संप्रदाय के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण के साथ राधा की महानता की संप्रदाय की विशेषता है। तो कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है वो हमें सनक संप्रदाय में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 116, आचार्य रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वे किसे जाता है? तो सही आंसर होगा हमारा रामानंद जी को। बढ़ते हैं आगे। सूफी प्रेम खानकों में कौन सी विशेषता प्राय होती है? नायिका के नाम पर अंतवती से होता है, ये बिल्कुल सही है। और नायिका किसी द्वीप की वासिनी होती है, ये भी सही दिया गया है। शोभन दर्शन, चित्त दर्शन व गुण कथन से नायक नायिका से प्रेम होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 118, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना? तो सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा सामी जातियों की आदम प्रवृत्ति को माना गया है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? देख लेते हैं अगला प्रश्न भाई। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ माना गया अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य? तो पद्मावत को माना गया है। बढ़ते हैं आगे। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से अधिकांश जो लोग हैं वो किससे मानते हैं? तो वो मानते हैं निम्नलिखित में से सूफ से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 121, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से प्रेम माना जाता है। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। इसमें मिलते हैं निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज सिद्ध नाथ कवियों की रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 123, वह संत धारा
सॉरी भाई, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा रामानंद, क्योंकि एक सेकंड भाई, राम के भक्त कवि रहे हैं रामानंद जी, राम की भक्ति इन्होंने की थी। वल्लभाचार्य जो है अष्टछाप के प्रमुख कवियों में, अष्टछाप के जो 4 संत कवि रहे हैं, वल्लभाचार्य जी अष्टछाप के अंतर्गत शामिल है भाई। तो उनमें 4 जो कवि रहे हैं वे वल्लभाचार्य जी के रहे हैं, जिन्होंने अष्टछाप के अंतर्गत कृष्ण भक्ति की थी। और सूरदास जी इन वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं, जो कि कृष्ण भक्त रहे हैं। मीराबाई भी जो है प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में शामिल है। और लेकिन रामानंद जी जो है राम भक्त कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 124। सिद्धों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी की कविताएं संग्रहित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 125। ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कबीरदास जी को। समग्र भक्तिकालीन काव्य का भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता होती है? तो सभी समग्र भक्तिकालीन काव्य पर जो है निम्नलिखित में से कहा जाता है, इन विशेषताओं में से कि सभी जो भक्तिकालीन काव्य में है अहंकार का त्याग हमें देखने को मिलता है। अवतार में विश्वास जो है केवल सगुण काव्य धारा के अंतर्गत है, निर्गुण में नहीं है। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य की विशेषता पूछी हुई है, जिसमें कि निर्गुण और जो है सगुण काव्य धारा के कवियों की दोनों की विशेषताएं हमें देखनी है। तो निर्गुण में नहीं मिलता अवतारवाद, केवल सगुण में मिलता है। जाति पाति प्रथा का जो निषेध है ये हमें निर्गुण कवियों में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 127। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? तो हम पढ़ चुके हैं, श्याम सुंदर दास जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 128। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है, वह जो ग्रंथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कबीर चरित्र बोध। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 129। संत साहित्य का स्वरूप है? तो संत साहित्य का स्वरूप माना जाता है मुक्तक काव्य को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 130। कबीर का दार्शनिक चिंतन है? तो कबीर का दार्शनिक चिंतन हमें रहस्यवादी देखने को मिलता है। सॉरी भाई, सही आंसर क्या होगा? भी रहस्यवादी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है? तो किसने माना है रहस्यवादी संत कवियों में कबीर दास जी को सर्वोच्च? ये माना है श्याम सुंदर दास जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 132। तो देख लेते हैं 132 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशकों से बहुत प्रभावित हुआ? तो इनमें दादू के उपदेशकों से प्रभावित हुआ कौन सा शासक है? वो है अकबर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही? तो दादू दयाल की जो साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता रही है वो रही है सरल और बोधगम्य भाषा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 134। दादू साहब के किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो दादू साहब ने किस संप्रदाय की जो स्थापना की है वो की है इन्होंने परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना। बढ़ते हैं आगे। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का जो कारण है वो क्या माना जाता है? तो कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना और उनमें रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा, ये माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। सुरति से आश्चर्य है? तो सुरति से आश्चर्य क्या है? ये है सुरति से आश्चर्य है आनंद का अनुभव होना। निरति से आश्चर्य, निरति से का जो आश्चर्य है वो माना जाता है जग प्रपंच से विरक्ति। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 138। ये माना गया है 138 को देख लेते हैं। संत कवियों का
परमा व परम तत्व एक ईश्वरवादी विचारधारा से किसके निकट है? तो ये माना गया है इस अद्वैतवाद के, जो है दो नहीं माना, एक ही माना है। जीव और जगत, ब्रह्मा और जीव को इन्होंने अद्वैतवाद के जीव और ब्रह्मा को दो नहीं माना गया, तो केवल एक ही माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जीव और ब्रह्मा को दो नहीं माना, एक ही माना गया है अद्वैतवाद के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 139। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है? तो कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि मानने वाले जो विद्वान है वे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दादू पंथ जो है सबसे पहले जो है परम ब्रह्मा नाम संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 141। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ सुख निदान माना जाता है। भक्ति का मूल कथ्य क्या है? तो भक्ति का मूल कथ्य निम्नलिखित में से भक्ति माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो संतों ने जो नारी के जो है कामनी रूप की निंदा की है। संत धारा का साहित्यिक रूप प्रारंभिक हुआ, तो संत धारा का साहित्यिक रूप जो है निम्नलिखित में से पंढरपुर से जो है प्रारंभ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 145। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु है। तो सिख संप्रदाय के जो प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं नानक देव जी। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो नानक दर्शन का सार तत्व निम्नलिखित में से जपू जी रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 147। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा? तो कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा है, तो गुरु नानक ने जो है इसे क्या नाम दिया? तो इसे जो है गुरु नानक ने शब्द कहा है। पढ़ते हैं आगे। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में किस प्रकरण में संकलित किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा महला में। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 149 को पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाखंड काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो प्रेमाखंड परंपरा का जो पहला काव्य है डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हंसावली को माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाखंड काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंतर्गत लगभग 150 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह मैराथन क्लास के माध्यम से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज केवल जो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को किया है, सगुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को भी जो है हम मैराथन क्लास के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो है निरंतर अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ करके आप अपने अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।